राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद से ही कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस जगह जगह पर प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की करीबी नेता अलका लांबा ने तो एक बड़ा ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि मीडिया नहीं सुन रही है कांग्रेस की, राहुल गांधी की। वो सरकार के गोद में बैठ गई है, इसलिए अब वो देश भर में घूम घूम कर पीएम मोदी और अडानी के रिश्ते की सच्चाई जनता को बताएंगी। और लांबा अपने इसी ऐलान के चलते बिहार दौरे पर है, जहां उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है। जी हां, अलका लांबा ने मोदी सरकार पर आरोप लगा दिया है और बता दिया है कि केंद्र सरकार राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर जेल भेजने की कोशिश कर रही है और अब तो राहुल गांधी का बंगला खाली करने का भी आदेश दे दिया गया है। मोदी सरकार राहुल गांधी को सड़क पर लाने की तैयारी में लगी है। सुनिए कैसे वो केंद्र सरकार पर भड़की हुई है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी जी संसद में खड़े होकर वापस ये पोस्टर दिखाते हैं अपने हाथ में, उसी दिन ये मामला सूरत की जिला अदालत में वापस खोल दिया जाता है और सुनवाई होती है। अब सुनिएगा, 16 तारीख को कंप्लेनेंट हाई कोर्ट में जाता है 2023 में, 19 का मामला 23 में कहता है स्टे हटा दो। उसके बाद 27 फरवरी को जब राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, सुनवाई शुरू हो गई। 27 को फरवरी में सुनवाई होती है और महीने भीतर ही फास्ट ट्रैक में सुनवाई हुई और 23 मार्च शहीदी दिवस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इस देश की आजादी के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़े और शहीदों के, उसी दिन श्री राहुल गांधी जी को दोषी करार दिया जाता है अवमानना के मामले में। मैक्सिमम सजा है, अधिकतम सजा 2 साल। 19 महीने भी अगर होगी, 23 महीने भी होगी, 24 महीनों में 23 भी होगी तो सदस्यता नहीं जाती, लेकिन पूरी सजा देनी है। 24 महीने 2 साल की सजा देनी है ताकि सदस्यता जाए। मामला फास्ट ट्रैक में चलता है, दोषी करार दिए जाते हैं, सदस्यता रद्द हो जाती है और उसके बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर स्पीकर साहब सदस्यता रद्द करते हैं और आज सरकारी बंगला खाली करने का आदेश हो गया। राहुल गांधी जी से पूछा गया, हमें गर्व है अपने नेता पर, उन्होंने उदाहरण महात्मा गांधी जी का दिया और पूछा, महात्मा गांधी जी जब देश की आजादी की, लोकतंत्र की तानाशाह अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रहे थे तो महात्मा गांधी जी कौन से सदन के सदस्य थे? क्या उनके सदन के सदस्य न रहते हुए लोकतंत्र की, अंग्रेजों के खिलाफ, तानाशाहों के खिलाफ ये लड़ाई कमजोर हुई? नहीं हुई। तो सबसे बड़ा राहुल गांधी ने वापस उदाहरण पेश किया कि भाजपा का जो लास्ट दाव था, वो लास्ट दाव था राहुल गांधी जी की आवाज खामोश करना, सदस्यता रद्द करना, जेल भेजना और उन्हें किसी तरह खामोश करना ताकि अडानी पर सवाल न पूछे जाए। लेकिन लास्ट दाव भी फेल हो गया। कांग्रेस ने पूरे अपने कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। हम लोगों ने राजघाट पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारी नेता प्रियंका गांधी ने सत्याग्रह किया। हम लोग कल दिल्ली के लाल किले की उस प्राचीर पर जिसमें आजादी का तिरंगा झंडा सबसे पहले लगाया था, वहां पर कल हम लोगों ने लोकतंत्र बचाओ शांति मशाल मार्च निकालना चाहा। तानाशाहों ने पुलिस के डंडे के दम पर हमारा वो शांति मार्च नहीं होने दिया। आज हम लोग देश के 35 शहरों में अडानी के इन बड़े बड़े घोटालों की, कि कैसे देश का पैसा लूटा जा रहा है, कैसे देश में भूखमरी, गरीबी बढ़ रही है, किस तरह से मोदी जी अपने जहाज में बिठाकर अडानी को बांग्लादेश लेकर जाते हैं, श्रीलंका लेकर जाते हैं और वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं होता, पावर प्लांट, आपके एयरपोर्ट बेच दिए, आपकी एयरलाइन बेच दी, LIC बेच दी, MTNL बेच दिया, सरकारी जमीनें बेच दी, लाल किला गिरवी पड़ा हुआ है। आप समझ रहे हैं, सब कुछ गिरवी पड़ा हुआ है। लेकिन सवाल मत पूछिए, मैं देश के लोगों को कहूंगी, ये पैसा आपका है। आप लोकतंत्र को बचाने हम सब निकले हैं। मीडिया से कहूंगी, अब लोकतंत्र का चौथा सबसे मजबूत स्तंभ कहा जाता है। क्यों हमें मजबूर हो रहा है कि देश के 35 शहरों में जाकर बात करने का मीडिया से? हम राजधानी दिल्ली में भी बैठकर बात कर सकते थे। क्यों हमने चुना ये रास्ता? क्योंकि दिल्ली में जो बैठा मीडिया है उस पे मोहर लग गई है, वो गोदी मीडिया है, वो सत्ता की गोद में बैठा हुआ है और सत्ता जो कहती है, जो दिखाना चाहती है, देश में वही पहुंच रहा, सच्चाई नहीं पहुंच रही है। इसलिए हम आपकी मदद चाहते हैं। हम लोकल स्थानीय मीडिया को कहेंगे, इस चौथे स्तंभ को जिंदा रखने की, लोकतंत्र की आवाज को जिंदा रखने की, सच्चाई लोगों तक पहुंचे। उनका जो पैसा लूट लूट कर भाग रहे हैं, किसने
भगाया मेहुल चोकसी को? किसने भगाया नीरव मोदी को? किसने भगाया ललित मोदी को? देश का पैसा लेकर प्रधानमंत्री जी आपने उन्हें भगाया। आज भी अडानी के पोर्ट है, अडानी के एयरपोर्ट है और अडानी के पास उसका पासपोर्ट है। भाग जाएगा पता नहीं चलेगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे जब ये भी। सुना आपने कैसे अलका लांबा मोदी सरकार पर हमला बोल रही है और मोदी और अडानी को लेकर आरोप पर आरोप लगाए जा रही है। अब जिस तरह से अलका लांबा ने मोदी सरकार पर राहुल गांधी को जेल में डालने का आरोप लगाया है, इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।